अगदी एक दिवसापूर्वीच मुंबई यूथ काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर अखिलेश यादव यांची नियुक्ती करण्यात आली, पण सगळ्यांच्या नजरा त्या क्षणी वळल्या ज्यावेळी जिशान सिद्दीकी यांची त्या पदावरून उचलबांगडी करण्यात आली। आता हे नेमकं का झालं, कशामुळे झालं, हे सगळं जाणण्यासाठी माझ्याबरोबर जिशान सिद्दीकी आहेत। जिशान सर, काय वाटतं हे जे काही म्हणजे तुमची जी उचलबांगडी झालेली आहे या अध्यक्षपदावरून, या संदर्भात आतापर्यंत म्हणजे या क्षणापर्यंत तुमच्याबरोबर काही ऑफिशियल संवाद झालाय का? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी हम फिलहाल जब बात कर रहे हैं अभी तक मुझे कोई भी सीनियर लीडर का फ़ोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, मेल नहीं आया, पोस्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो मैं खुद, मेरे लोग भी खुद को पूछ रहे हैं कि क्या आपको सच्ची में हटाया गया है, क्योंकि उन्होंने नए जो कैंडिडेट्स हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस के ट्वीट्स आ गए ऑफिशियल हैंडल से वगैरह चालू हो गया। और हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम तो सब साथ में ही हैं। अभी आप किसी की भी बात करो, अखिलेश हो या कोई भी हो, हम सब साथ में ही हैं। मगर अगर हाईकमांड ने ऐसा डिसीजन लिया है तो एटलीस्ट मुझे इंटीमेट कर देते। 12 साल मैंने भी ऑर्गेनाइजेशन को दिया, 3 चुनाव लड़े हैं और ये मैं कोई नॉमिनेटेड पोस्ट पे नहीं आया हूँ, मैं एक इलेक्शन जीत के सबसे ज़्यादा वोट्स चुन के आया हूँ। तो उसमें अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आपको कैसे पता चला, मतलब ये आप तो बाहर थे, आज सुबह आ गए, तो आपको कैसे पता चला? मैं कल अजमेर शरीफ में था, तो मेरे जो हमारे साथी थे, हम सब बहुत लोग गए थे, तो उनमें से एक ने मेरे रूम मतलब हम लोग मेरे पास आए और मुझे कहा कि ऐसा ऐसा चल रहा है व्हाट्सएप पे। तो मैंने नहीं, व्हाट्सएप पे तो कभी कभी क्या है, कोई कुछ भी चलता है। फिर मैंने ट्विटर देखा तो थोड़े हैंडल्स ने कॉन्ग्रेचुलेट करना चालू किया। फिर मैंने मीडिया में देखा तो न्यूज़ चलने लगी, तो मुझे आपके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि मुझे निकाला गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कांग्रेस पार्टी में ऐसा हो रहा है तो ये डबल स्टैंडर्ड्स है। कुछ ही दिन पहले मुझे सीनियर लीडर्स ने फ़ोन किया था, जब मेरे पिताजी एनसीपी गए थे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था सीनियर लीडर्स ने कि आपके लिए हम खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग हुई थी राज्यसभा इलेक्शंस के दौरान, हांडोरे जी के जो फॉर्म है उस पर मेरा सिग्नेचर है। मैं डेंगू हो गया था, मेरे को तेज़ बुखार पर भी मैं विधान भवन गया था। लीडर्स खुश थे, उन्होंने कहा था कि नहीं आप आए हो, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने बोला नहीं, मेरा कर्तव्य है, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ। और उसके बावजूद इतना करने के बाद अगर आप मुझे निकालते हो तो कहीं ना कहीं आपके दिल में मलाल है, और मलाल है तो आप खुल के बताइए, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के बताने वाला हूँ। सर, क्या ये एक वजह हो सकती है क्योंकि बाबा सिद्दीकी जो है वो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ है और आप अभी भी कांग्रेस में हो, तो क्या ये एक वजह हो सकती है कि आपके ऊपर अविश्वास जता रहे हैं? मेरे पास ऐसे बहुत उदाहरण हैं, मैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहने वाला हूँ, जिसमें पिताजी अलग पार्टी में है, बेटा अलग पार्टी में है, भाई अलग पार्टी में है, बहन अलग पार्टी में है। तो अगर ऐसा था और अगर उनको अविश्वास का दिल में था तो वो मुझसे बात कर सकते थे। अगर आपको मेरे से कोई दिक्कत है, अगर आप मैच्योर इंसान हो तो आप मेरे से बात करोगे, मैं उसका एक जवाब दूंगा। मगर अगर आपको दिल में कुछ गलत ही है तो आप सीधा ये कदम उठाओगे। अगर मैं भी बचपन से कांग्रेस पार्टी में हूँ तो एक फ़ोन कर देते कि यार अगर तू ऐसा सोच रहा है तो बता देते, तो मैं खुल के बता देता। और मैंने खुल के बोला भी है कि मैं कांग्रेस पार्टी हूँ, मेरा स्टैंड तो मैंने मेंटेन क्लियरली किया है। मगर उन्होंने कोई ऐसा बातचीत की नहीं, डायरेक्ट ऐसा फैसला लिया है, तो ठीक है। उनके दिल में हमेशा मलाल रहा है, और जो हिपोक्रेसी उन्होंने की है, जो हमदर्दी वो माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स के लिए दिखाते हैं, जो गलत चीज़ें मेरे साथ हुई है, अनेक मुस्लिम्स के साथ कांग्रेस में हुई है, उसका मैं खुला चिट्ठा आप सबके सामने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा। तो मतलब कांग्रेस पार्टी में माइनॉरिटीज़ के ऊपर उतना विश्वास नहीं जताया जाता जितना दिखाया जाता है। जितना अन्याय हमारे साथ हो रहा है इंडियन यूथ कांग्रेस में, और उदाहरण के साथ मैं आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा, जो मुस्लिम्स के साथ हुआ है वो कहीं किसी के साथ नहीं हुआ है। और हम तो ऐसे लोग हैं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हम सब भाई हैं हमारे भारत देश में। मगर शायद से इंडियन यूथ कांग्रेस ऐसा नहीं सोचता है। कुछ दिन पहले आपने जो बयान दिए थे MP मतलब महाराष्ट्र कांग्रेस के ऊपर से या फिर केंद्र के कांग्रेस के ऊपर से, उसके वजह से ये आज ऐसा ये दिन देखना पड़ रहा है। क्या गलत बयान किया था? मैंने ये कहा था कि जो शिवसेना अलायंस है उसकी वजह से हमारे को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर मैं एक पार्टी में हूँ और मैं देख रहा हूँ कि हमारे कोई अलायंस की वजह से हमारे को नुकसान हो रहा है, तो एक चिंतित पार्टी वर्कर होने के नाते मैं वो कह सकता हूँ, और वो ही मैंने जताया। और वो सब के बाद मैं कांग्रेस मीटिंग्स अटेंड किया हूँ। जब हांडोरे जी का फॉर्म फिलिंग था उसके एक दिन पहले CLP मीटिंग बुलाए गए थे, मैं डेंगू में था, बुखार था, मगर स्पेकुलेशंस नहीं बढ़े, इसीलिए मैं गया।
उधर थोराट साहब थे, नाना भाऊ थे, बंटी दादा थे, यशोमती ताई थी, वर्षा गायकवाड़ ताई थी, असलम भाई थे, सब थे। तो उसमें मैं भी था और मैंने ये स्पष्ट भी किया कि नहीं मैं कांग्रेस के साथ हूँ। और तो ये सब जो चीज़ हुई थी तो वो मीटिंग के पहले थी। मीटिंग के बाद मैं थोड़ा देर घर पे था, मुझे डेंगू था, उसके बाद मैं एक दिन के लिए अजमेर गया। जैसे ही उधर गया तो ये चीज़ हो गया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या कह सकते हैं उसको। आपका नाम भी सर के साथ जोड़ा जा रहा है कि आप भी राष्ट्रवादी कांग्रेस में जाओगे, ऐसे स्पेकुलेशन बता रहे लोग, उसके वजह से ऐसे हुआ? नहीं, मुझे अगर कोई देखो, अगर आप अभी जैसे एबीपी के लिए काम करते हो, अगर आपको रातों रात अगर हटाया जाता है तो आपसे बात करेंगे ना कि भाई आपके ये चीज़ें हैं, आप हमारे साथ काम नहीं कर सकते हो। मगर अगर कल सुबह आपके दोस्त लोग से आपको पता चले और अलग अलग चैनल से निकल गए कि आप नहीं काम कर रहे हो, तो आप तो खुद शॉक में रहोगे कि भाई मैंने किया क्या है, तो मुझे खुद नहीं पता। आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर एक डायलॉग होता है, कभी भी किसी को अगर हटाया जाता है तो भाई आपने ये गलत किया है या क्या आप ये गलत करने जा रहे हो, एक आप मेरे को क्लैरिफिकेशन दो या ये दो। मुझे तो कोई ऑफिशियल इंटीमेशन दी नहीं है, तो मुझे तो खुद अभी तक पता नहीं है कि मैं हटा हूँ। मगर चलो ट्विटर पे लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, ऑफिशियल हैंडल तो शायद से हटा ही होगा। एक आखिरी सवाल, अभी आपका डिसीजन क्या है? मतलब आज तो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लेने वाले हो, उसमें तो बहुत सारे लिखा चिट्ठा आप देने वाले हो, लेकिन अभी आपका डिसीजन क्या, आप कांग्रेस में ही रहोगे? देखिए, वही चीज़ मैं ज़्यादा स्पष्टता में प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोलूँगा, क्योंकि अगर आप ये चीज़ मेरे से एक हफ्ता पहले पूछते तो मैं कहता कि नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ और मैंने हमेशा कहा है। पर अभी कांग्रेस पार्टी को हमारा महत्व नहीं है और कांग्रेस पार्टी ऐसा करता है तो मुझे भी मेरे ऑप्शन सोचने पड़ेंगे। मतलब आप क्लियर इंडिकेशन दे रहे हो कि आप शायद कांग्रेस से जा सकते हो? कांग्रेस को अगर हमारी ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस को अगर अक़लियत की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे? धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। येस, थँक्यू। तर बाबा सिद्दीकी यांच्या राष्ट्रवादीच्या पक्षप्रवेशानंतर जिशान सिद्दीकी यांच्यावर झालेली ही जी कारवाई आहे, त्या कारवाईमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या आणि आता एबीपी माझाशी बोलताना जिशान सिद्दीकी यांनी स्पष्टतः हे सांगितलेलं आहे की कदाचित आता ही वेळ आलेली आहे की जर काँग्रेसला माझी गरज नाही आहे तर मी देखील काँग्रेसचा विचार का करू, कदाचित ते देखील पक्षप्रवेश करू शकतात, दुसऱ्या पार्टीमध्ये जाऊ शकतात। कॅमेरामन विनयसह अक्षय भाटकर, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।